अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँ। ये वीडियो तो सबके लिए कारआमद है, लेकिन ख़ास तौर से वो बच्चे जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर कर रहे हैं और जिन्होंने अपना मज़मून उर्दू रखा है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर सैयद अहमद ख़ां की मुख्तसर जानकारी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सर सैयद अहमद ख़ां 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। आपने 80 साल की उम्र पाई। सैयद अहमद ख़ां, वालिद का नाम मीर तकी और कहीं कहीं पर मीर मुत्तकी ख़ां भी लिखा हुआ है। मैट्रिक और इंटर के तलबा और तालबात से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मीर तकी ही समझें, क्योंकि आपकी दरसी किताब में इनके वालिद का नाम मीर तकी ही लिखा हुआ है। सर सैयद की वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। इब्तदाई तालीम आपने कुरान पाक से शुरू की। अरबी और फ़ारसी अदब का भी मुताला किया। सर सैयद अहमद ख़ां एक नबील घराने में पैदा हुए जिसके मुग़ल दरबार के साथ मज़बूत ताल्लुक़ात थे। सर सैयद ने कुरान और साइंस की तालीम दरबार में ही हासिल की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एडम्बर ने उन्हें कानून में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की। 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत अख्तियार की और 1867 में वो छोटे मुकदमात के लिए जज मुकर्रर किए गए। 1859 में सर सैयद ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल, 1864 में साइंस सोसाइटी कायम की, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो जनूबी एशिया में पहली यूनिवर्सिटी बना, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, की बुनियाद डाली। आपकी किताबों के नाम हैं रिसाला नमीक़ा, तारीख़ ज़िला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान। जंग आज़ादी हिंद के बाद आपको आपके खिदमात के एवज़ इनाम देने के लिए एक जागीर की पेशकश हुई, जिसे आपने कबूल करने से इनकार कर दिया। 1857 में आपको तरक्की देकर सदरुस सदूर बना दिया गया और आपकी तैनाती मुरादाबाद कर दी गई। 1862 में आपका तबादला गाज़ीपुर हो गया और 1867 में आप बनारस में तैनात हुए। सर सैयद अहमद ख़ां ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को जमूद से निकालने और उन्हें बाइज़्ज़त कौम बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद की। आप एक ज़बरदस्त मुफ़क्किर, बुलंद ख़याल मुसन्निफ़ और जलीलुल क़द्र मुसल्लह थे। सर सैयद ने मुसलमानों की इस्लाह और तरक्की का बेड़ा उस वक्त उठाया जब मुसलमान ज़मीन तंग थी और अंग्रेज़ उनके खून के प्यासे हो रहे थे। वो तोपों से उड़ाए जाते थे, सूली पर लटकाए जाते थे, काले पानी भेजे जाते थे। उनके घरों की ईंट से ईंट बजा दी गई थीं, उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गई थीं, नौकरियों के दरवाजे उन पर बंद थे और माश की तमाम राहें मसदूद थीं। वो देख रहे थे कि इस्लाह अहवाल की अगर जल्द कोशिश नहीं की गई तो मुसलमान साइस, खांसामा, खिदमतगार और घास खोदने वालों के सिवा कुछ और न रहेंगे। सर सैयद ने महसूस कर लिया था कि ऊंचे और दरमियाना तबकों के तबाह हाल मुसलमान जब तक बाप दादा के कारनामों पर शैखी बघाड़ते रहेंगे और अंग्रेज़ी ज़बान और मगरबी उलूम से नफ़रत करते रहेंगे, उस वक्त तक वो बदस्तूर ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। उनको कामिल यकीन था कि मुसलमानों की इन ज़हनी और समाजी बीमारियों का वाहिद इलाज अंग्रेज़ी ज़बान और मगरबी उलूम की तालीम है। इस मकसद को हासिल करने की खातिर वो तमाम उम्र जद्दोजहद करते रहे। उन्होंने कहा था, जब कभी आलिमों और मुहज़्ज़ब आदमियों को देखा, जहाँ कहीं उम्दा मकानात देखे, जब कभी उम्दा फूल देखे, मुझको हमेशा अपना मुल्क और अपनी कौम याद आई और नहायत रंज हुआ कि हाय हमारी कौम ऐसी क्यों नहीं। सर सैयद ने ज़्यादा ज़ोर जदीद तालीम पर दिया। उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि जदीद तालीम के बग़ैर मुसलमानों का मुस्तक़बिल बिल्कुल तारीक है। सर सैयद की दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि ज़िंदगी ने जो रुख अख्तियार कर लिया है उसको बदला नहीं जा सकता। इसमें रुकावट पैदा करके उसकी रफ्तार को भी रोका नहीं जा सकता, बल्कि ऐसा करने वाले ख़ुद तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम तर तवज्जो जदीद तालीम के फ़रोग़ पर मरकूज़ कर दी और यही वक्त था जब उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया। सर सैयद अहमद ख़ां 81 साल की उम्र में 27 मार्च 1898 में फ़ौत हुए।
اور اپنے کالج کی مسجد میں دفن ہوئے۔